आज का हमारा पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में कौन सा अभयारण्य स्थित है। तो इसका सही आंसर है बी, चंद्रप्रभा अभयारण्य। बी इज द राइट आंसर। चंद्रप्रभा अभयारण्य उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कौन सा अभयारण्य स्थित है। तो इसका सही जवाब है मेरे प्यारे दोस्तों ए, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य। तो इसका सही आंसर है ए, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव जिले में स्थित है उत्तर प्रदेश के। ये सभी अभयारण्य का एक क्वेश्चन भूगोल का ये क्वेश्चन बनता है और पेपर में बहुत अच्छे से पूछा जाता है एक अभयारण्य। तो सभी क्वेश्चन अभयारण्य के बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो इसका सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों ए, लखनऊ। लखनऊ एक ऐसा नगर है जो गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। वाराणसी वो भी गंगा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है, फर्रुखाबाद भी गंगा नदी के किनारे स्थित है और कानपुर भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी गंगा किन नदियों के मिलने से बनी है। तो इसका सही आंसर है बेटे सी, गाजीपुर। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी गंगा किन नदियों के मिलने से बनी है। तो सही आंसर क्या है इसमें, गाजीपुर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से गलत जोड़ा बताइए। तो सही आंसर है बेटे इसका ए, सिगरेट उद्योग आगरा। सिगरेट उद्योग आगरा में नहीं है, तो ए इज़ द राइट आंसर। इसका बाकी ऑप्शन के बारे में चर्चा करते हैं। चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा में बनाए जाते हैं, टोस्ट उद्योग लखनऊ में है, खाद उद्योग जो है गोरखपुर में है, परंतु सिगरेट का उद्योग आगरा में नहीं किया जाता। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से प्रदेश के किस नगर में उर्वरक कारखाना स्थित है। तो इसका सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों डी, गोरखपुर में। गोरखपुर में उर्वरक कारखाना स्थित है, तो डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में भारत सरकार का निम्न में से कौन सा स्थान नहीं है। तो इसका सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों डी, फाउंड्री फोर्ज, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है उत्तर प्रदेश में आयुध उपस्कर कारखाना किस स्थान पर है। तो इसका सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों सी, हजरतपुर में। हजरतपुर में आयुध उपस्कर कारखाना स्थित है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र का संस्थान यूपी का किस क्षेत्र में कार्य करता है। तो यूपी का कार्य करता है मेरे प्यारे दोस्तों बी, हथकरघा निर्मित वस्त्रों की बिक्री में। तो यूपी का एक संस्था है जो हथकरघा निर्मित वस्त्रों की बिक्री में सहायता करता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर की दृष्टि से कि यूपी का एक संस्था है वो किस में कार्यरत है, हथकरघा निर्मित वस्त्रों की बिक्री में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है वस्त्र अनुसंधान एवं प्रशिक्षण हेतु वस्त्र निर्माण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है। तो इसका सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों ए, कानपुर में। कानपुर में वस्त्र निर्माण केंद्र की स्थापना की गई है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा है ऊनी वस्त्रों का निर्माण करने वाली प्रसिद्ध मिल लाल इमली प्रदेश में किस नगर में स्थित है। तो इसका सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों बी, मोदी नगर में। सॉरी, बी नहीं है इसका आंसर। इसका सही आंसर है बेटा डी, कानपुर। कानपुर में लाल इमली जो क्या करती है बेटे, ऊनी वस्त्र निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कहाँ पर स्थित है, ये कानपुर में स्थित है। लाल इमली कानपुर में स्थित है।
आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है प्रदेश में जूट की मिलें कहाँ पर है। तो जूट की मिली प्रदेश में है बेटे, सही आंसर है ए कानपुर और सहजानवा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में स्थित नहीं है। तो इसका सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों बी फाउंड्री फोर्ज एक ऐसा संस्थान है जो कानपुर में स्थित नहीं है। बाकी भारतीय चमड़ा रंगाई व जूता संस्थान ये भी कानपुर में है। मॉडर्न बेकरीज भी कानपुर में है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी कानपुर में है। तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कानपुर में क्या क्या उद्योग है उसके बारे में सब दिया गया है, और जो नहीं है वो यहाँ पे है। तो कानपुर में चमड़ा रंगाई का भी होता है, जूता संस्थान भी है, मॉडर्न बेकरीज भी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी कानपुर से ही बिलोंग करती है संस्था, परंतु फाउंड्री फोर्ज नहीं करती है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान लखनऊ में स्थित नहीं है। तो इसका सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों ए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो और इसका अब लखनऊ के बारे में यहाँ पे हमें कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी कल की लखनऊ में कौन कौन से संस्थान है। लखनऊ में अपट्रॉन डिजिटल सिस्टम लिमिटेड है, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड है, अपट्रॉन कैपिस्टर्स सिस्टम लिमिटेड भी कानपुर में ही लखनऊ में ही स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों ए, यानी लखनऊ में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड स्थित नहीं है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर लकड़ी व फर्नीचर उद्योग का प्रमुख केंद्र नहीं है। लकड़ी व फर्नीचर का प्रमुख उद्योग नहीं है। तो इसका सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों बी अलीगढ़। बाकी बरेली भी लकड़ी व फर्नीचर का मुख्य उद्योग केंद्र है। सहारनपुर और गाजियाबाद मुख्य केंद्र है, अलीगढ़ नहीं है। तो बी इज़ द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस नगर में कांच का कारखाना नहीं है। तो कांच का कारखाना उत्तर प्रदेश के किस नगर में नहीं है दिए हुए ऑप्शनों में से। तो उसका सही आंसर है बेटा ए मथुरा। मथुरा में कोई भी कांच का कारखाना स्थित नहीं है। बहजोई में, फिरोजाबाद और ससनी में कांच के कारखाने हैं, परंतु मथुरा में कोई कांच कारखाना नहीं है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। तो कौन सा जोड़ा गलत है, इसका सही आंसर है बेटा डी आगरा में चाकू व कैंची का कोई भी उद्योग नहीं किया जाता। तो डी इज़ द राइट आंसर। बाकी इसमें मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए फेमस है, बिल्कुल सही। कन्नौज इत्र व तेल के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही। मिर्ज़ापुर कालीन के लिए फेमस है, बिल्कुल सही। जो 700 प्लस क्वेश्चन की मैंने सीरीज स्टार्ट की है उसमें ही मैंने आपसे मिर्ज़ापुर किस लिए फेमस है ये क्वेश्चन भी पूछा है, मुरादाबाद किस लिए फेमस है ये क्वेश्चन भी पूछा है, कन्नौज किस लिए फेमस है ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। तो इसका सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों डी बेत व छड़िया वाराणसी से संबंधित है। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन, ये डी ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है। वाराणसी बेत व छड़ियों के लिए प्रसिद्ध नहीं है। और बाकी ऑप्शन क्या है, पीतल की मूर्तियाँ मथुरा में के लिए फेमस है, ताले अलीगढ़ के फेमस है, गोटे का मकान लखनऊ व वाराणसी में फेमस है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वाराणसी और लखनऊ किस लिए प्रसिद्ध है, गोटे के काम के लिए, अलीगढ़ किस लिए फेमस है, तालों के लिए, और मथुरा किस लिए फेमस है, पीतल की मूर्तियों के लिए फेमस है। ठीक है ना। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में कौन सा नगर प्रथम स्थान पर है। औद्योगिक केंद्रों में कौन सा नगर प्रथम स्थान पर है। तो इसका सही जवाब है मेरे प्यारे दोस्तों बी कानपुर। कानपुर जो है उद्योग की दृष्टि से प्रथम नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर है बी आगरा। आगरा जो है चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है उत्तर प्रदेश के नगरों में से कैंची व खेल के सामान
के निर्माण कार्य में कौन सा नगर आगे है? तो इसका सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों ए मेरठ। मेरठ को स्पोर्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। मेरठ को स्पोर्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है उत्तर प्रदेश की स्पोर्ट सिटी कौन सा नगर है? तो सही आंसर जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों मेरठ। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है आपसे उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो मेरे प्यारे दोस्तों ये पीतल के बर्तन के उद्योग के लिए फेमस है, बी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है नकासीदार लकड़ी का सामान उत्तर प्रदेश के किस नगर का प्रमुख हस्तशिल्प उद्योग है? तो इसका सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों बी सहारनपुर। सहारनपुर में नकासीदार लकड़ी का सामान बनाया जाता है, जिसके लिए वह फेमस है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है संगमरमर के सामान के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों सी आगरा। आगरा में ताजमहल है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर चीनी मिल नहीं है? उत्तर प्रदेश का ऐसा स्थान जिसमें कोई भी चीनी मिल नहीं है। मवाना शुगर मिल है बेटे, दोराला शुगर मिल है ना, हस्तिनापुर और बागपत। ये दो ऑप्शन हमारे बचते हैं जो हमें चूज करने हैं। तो इसमें सही आंसर हमारा जाएगा कौन सा? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में कोई भी चीनी उद्योग नहीं है, परंतु बागपत में चीनी मिल है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। जो भी किसान से रिलेटेड यहाँ पे छात्र होगा वो इसका आंसर बहुत आसानी से दे देगा। और यह क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही रिलेटेड, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पान मसाले का उत्पादन प्रमुख रूप से होता है? पान मसाले का उत्पादन प्रमुख रूप से होता है। तो इसका सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों डी कानपुर। कानपुर में पान मसाले का उत्पादन होता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। थोड़े से साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आज इसमें डाले हैं। काफ़ी रुचिकर और अच्छे क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सिलेक्टिव क्वेश्चन है जो हमेशा इम्पोर्टेंट होते हैं। बी रुधिर वर्ग के रोगों को किन वर्गों के दाताओं को रक्त दे सकते हैं? तो इसका सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों ए। ये ओ को दे सकते हैं और बी को दे सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ए इज़ द राइट आंसर। और रुधिर वर्ग के रोगी को किन वर्गों के दाताओं को रक्त दे सकते हैं? तो कौन दे सकता है बेटा? ओ और बी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है पिता ए रुधिर वर्ग और माता बी वर्ग की हो तो संतान कौन से वर्ग की होगी? तो इसका सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों डी चारों वर्ग हो सकते हैं। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। अगर पिता ए का है और माता बी की है तो जो बच्चे होंगे वो किस रुधिर वर्ग के होंगे? वो ए भी हो सकता है, वो बी भी हो सकता है, वो ए बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। इन चारों में से कोई सा भी वर्ग हो सकता है बच्चे का। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है खच्चर किसकी वर्ण संकर संतान होता है? तो इसका सही आंसर है बेटा घोड़े और गधे की। घोड़े और गधे के मिलन से बनता है खच्चर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा लक्षण लिंग सहलगन नहीं है? तो इसका सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों सी सिलिकल एमीनिया। सी इज़ द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है यदि एक रजकहीन पुरुष सामान्य स्त्री से विवाह करता है और इनकी संतानें आदि सामान्य व आदि रंजकहीन होती है तो स्त्री हिट्रोजाइगस सामान्य है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बेटा? बी हिट्रोजाइगस सामान्य है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है दूत आरएनए में
अनुलेखित आनुवांशिक सूचना का प्रोटीन के रूप में अनुवाद होता है? तो इसका सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों ए, राइबोसोम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के परिवहन के संसाधनों में सबसे अधिक लोकप्रिय संसाधन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों बी, सड़क परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ग्रांड ट्रंक रोड के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों बी, लखनऊ। बेटे ग्रांड ट्रंक रोड का जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पहले भी पूछा गया है। इसमें कानपुर आता है, इसमें आपका, इसमें अलीगढ़ भी शामिल है, इसमें इलाहाबाद भी शामिल है, पर लखनऊ इसमें शामिल नहीं है। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है, उत्तर प्रदेश राजकीय बसों को राज्य सड़क परिवहन निगम के अंतर्गत कब किया गया? तो इसका सही ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों ए इज द राइट आंसर। 1 जून 1972 को किया गया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के इनमें से कौन से नगर ग्रांड ट्रंक रोड पर स्थित है? तो ये इसका सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों ए, अलीगढ़। इलाहाबाद, चित्रकूट और हमीरपुर भी ग्रांड ट्रंक रोड पर नहीं पड़ते, ये अलीगढ़ ग्रांड ट्रंक रोड पर स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है, देश की सबसे लंबी सड़क राजमार्ग संख्या 7 उत्तर प्रदेश के किस नगर से शुरू होती है? तो इसका सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों ए, वाराणसी से शुरू होती है। राजमार्ग NH7 कहाँ से शुरू होता है, किस नगर से शुरू होता है? वाराणसी से शुरू होता है। नेशनल हाईवे राजमार्ग, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसका में पूछा गया है, इनमें से कौन सा प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो इसका सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों बी, पंजाब उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है, बिहार करता है, राजस्थान और हरियाणा करता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में भारतीय रेलवे के किस जोन का सर्वाधिक विस्तार है? तो इसका सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों बी, उत्तर रेलवे का जो विस्तार है वह सबसे अधिक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है, बमरोली हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों बी, बरेली में बमरोली हवाई अड्डा स्थित है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है, उत्तर प्रदेश की निम्न में से कौन सी रेलगाड़ियां लखनऊ से नई दिल्ली के लिए चलती है? तो इसका सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों सी, गोमती एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस ऐसी 2 रेलगाड़ियां हैं जो लखनऊ से दिल्ली के लिए चलती है। तो सी इज़ द राइट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है, ओमौसी हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों डी, लखनऊ में ओमौसी हवाई अड्डा स्थित है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों में
अड्डों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा गलत है? तो इसका सही ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों ए, बाबतपुर आगरा, यह गलत है। ए इज द रोंग पेयर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है उत्तर प्रदेश ने अपने घरेलू व्यावसायिक उड़ान का शुभारंभ कब किया था? तो यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इसका सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों ए, 23 अप्रैल 1995 में। 23 अप्रैल 1995 को स्टार्ट की थी घरेलू व्यावसायिक उड़ान उत्तर प्रदेश ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया है उत्तर प्रदेश में दूरसंचार का आरंभ कब हुआ? तो इसका सही ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों डी, 1854 मार्च को, मार्च 1854 में। सो डी इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सी, सी इज़ द राइट आंसर, चकेरी कानपुर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज प्रदेश के निम्नलिखित में से किन नगरों में है? तो पूछा गया है इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्रीज कहाँ पर है? तो सही ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों इसका सी, नैनी, इलाहाबाद, रायबरेली में। तो सी इज़ द राइट आंसर। तो जो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ है वो नैनी, इलाहाबाद, रायबरेली में है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है उत्तर प्रदेश के परिवहन के संसाधनों में सबसे अधिक लोकप्रिय संसाधन कौन सा है? तो इसका सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों सड़क परिवहन, बी इज़ द राइट ऑप्शन। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है एयरफोर्स ट्रिपल स्कूल उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो इसका सही ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों ए, गोरखपुर में है एयरफोर्स ट्रिपल स्कूल। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किन नगरों के मध्य टेलीग्राफ द्वारा सर्वप्रथम संदेश भेजकर प्रदेश ने दूरसंचार सेवा का आरंभ किया था? दूरसंचार सेवा का टेलीग्राफ भेजकर आरंभ किया था किन दो नगरों के बीच? तो इसका सही ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों बी, आगरा और कोलकाता, बी इज़ द राइट ऑप्शन। और यह क्वेश्चन पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से किन नदियों में जल परिवहन की व्यवस्था है? जल परिवहन की व्यवस्था है। तो इसका सही ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों डी, इनमें से सभी की सभी में जल परिवहन है। गंगा यमुना में है, गंगा घाघरा सभी में है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई? तो इसका सही ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों डी, फरवरी 1955 में, डी इज़ द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग की स्थापना फरवरी 1955 में की गई। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेत्रहीनों का विद्यालय नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों ए, आगरा में नेत्रहीनों का कोई विद्यालय स्थित नहीं है, गोरखपुर में है, लखनऊ में और बांदा में है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो इसमें पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों उत्तर प्रदेश के किन दो नगरों में मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के लिए विद्यालय स्थित है? मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के लिए विद्यालय स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों सी, लखनऊ व इलाहाबाद में। जो बच्चे मानसिक रूप से अविकसित है उनके लिए उनके वहाँ पे भी स्कूल बनाया गया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है उत्तर प्रदेश में वृद्ध व असक्त महिलाओं व पुरुषों के लिए निम्नलिखित जिलों में से किसमें आवासीय गृह की व्यवस्था है? तो इसका सही ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों सी, दोनों में, वाराणसी और लखनऊ। वाराणसी और लखनऊ दोनों ऐसे नगर है जिसमें वृद्ध व असक्त
महिलाओं व पुरुषों के लिए रहने की व्यवस्था है, यानी आवासीय गृह है। तो सी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है उत्तर प्रदेश में भिक्षावृत्ति प्रतिरोध अधिनियम कब लागू किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों, कब लागू किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ए, 1975 में उत्तर प्रदेश में भिक्षावृत्ति प्रतिरोध अधिनियम लागू किया गया था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है उत्तर प्रदेश में भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों डी, 15 अगस्त 1989 में हुई थी। डी इज़ द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों उत्तर प्रदेश में महिला कल्याण निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो इसका सही ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों ए, मार्च 1988 को किया गई। तो ए इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है उत्तर प्रदेश में विधवा से विवाह करने पर दंपति को पुरस्कार देने की योजना कब चलाई गई? तो ये इसका सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों डी, 1991-92 से। 1991 व 92 से उत्तर प्रदेश में एक योजना का आरंभ किया गया। किसी भी विधवा महिला से अगर शादी विवाह करेगा तो दंपति को पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपकी पेपर की दृष्टि से। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है उत्तर प्रदेश में दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता देने हेतु योजना का आरंभ कब किया गया? तो इसका सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों सी, 1990 से 1990-91 में ऐसी योजना का आरंभ किया गया, दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, जिसमें पूछा गया है उत्तर प्रदेश में 0 से 6 वर्ष की आयु के निराश्रित व परित्यक्त बच्चों को आश्रम देने हेतु पोषण गृह किस नगर में है? पोषण गृह किस नगर में है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है बेटा लखनऊ। लखनऊ एक ऐसा नगर है जिसमें बच्चों के लिए पोषण गृह है। जिन बच्चों के लिए के पास रहने के लिए घर नहीं है और वे क्या है बेटे परित्यक्त है ना, उन बच्चों को के लिए लखनऊ में पोषण गृह बनाए गए हैं, यानी बी इज़ द राइट ऑप्शन। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है उत्तर प्रदेश के शिशु सदनों में कितने वर्षों के बच्चों को रखा जाता है? शिशु सदनों में कितने वर्ष के बच्चों को रखा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है बेटा डी, जन्म से लेकर 6 वर्ष तक। तो डी इज़ द राइट ऑप्शन। शिशु सदनों में जन्म से लेकर 6 वर्षों तक के बच्चों को रखा जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कहाँ पर शिशु सदन नहीं है? शिशु सदन नहीं है तो इसका सही ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों ए, मुजफ्फरनगर में कोई भी शिशु सदन नहीं है। जौनपुर में शिशु सदन है, आगरा में है, इलाहाबाद में है शिशु सदन। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर पूछा गया है रिवॉल्विंग फंड फाउंडेशन की व्यवस्था किस प्रकार की महिलाओं के लिए की गई? रिवॉल्विंग, तो आइए इसका सही ऑप्शन देखते हैं क्या है बेटा, बी, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए रिवॉल्विंग फंड फाउंडेशन की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में की गई है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में 14 नवंबर किस रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों डी, बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 नवंबर। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी वनडे एग्ज़ाम में एक दिवस पूछा जाता है और इस तरह के इंपॉर्टेंट दिवस तो अधिकतर पूछे जाते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है उत्तर प्रदेश में पूरक रोजगार के रूप में कौन सी योजना चलाई जा रही है? पूरक रोजगार के रूप में कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो इसका सही ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों सी, राष्ट्रीय ग्राम रोजगार योजना। सी इज़ द राइट आंसर। यह क्वेश्चन पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है उत्तर प्रदेश के औद्योगिकरण व रोजगार कार्यक्रमों के विकास हेतु किस पंचवर्षीय योजना
में प्रयास किए गए हैं। तो इसका सही ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों सी, दूसरी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश के औद्योगिकरण और व रोजगार कार्यक्रम के विकास के लिए कुछ प्रयास किए गए थे दूसरी पंचवर्षीय योजना में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है उत्तर प्रदेश के सेवा आयोजन कार्यालय बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से कार्य करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों डी, उपयुक्त सभी क्रियान्वित का कृषि सेवाओं का, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का, विकास लघु उद्योग धंधों की स्थापना का। उत्तर प्रदेश के सेवा योजना कार्यालय, जो सेवा योजना कार्यालय है वो क्या क्या कार्य करते हैं, विकास लघु उद्योग धंधों की स्थापना कराते हैं, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का, क्रियान्वय कृषि सेवाओं का, उपयुक्त सभी का करते हैं। तो डी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों उत्तर प्रदेश की विशेष केंद्रीय योजना इनोवेटिव स्कीम अन्य किस नाम से जानी जाती है। तो इसका सही ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों डी, जवाहर रोजगार योजना की अमराबेल योजना। डी इज़ द राइट आंसर। यह क्वेश्चन पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनोवेटिव स्कीम का दूसरा नाम क्या है, जवाहर रोजगार योजना। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पेंशन योजना का आरंभ कब हुआ। तो इसका सही ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों सी, 2014 व 15 में जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने समाजवादी पेंशन योजना आरंभ की थी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है जैव विकास में उत्परिवर्तनों का महत्व है। तो इसका सही ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों बी, अनुवांशिक विभिन्नताओं का। बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है उत्परिवर्तनों का कारण है। तो इसका सही आंसर है बेटे जीन में आकस्मिक परिवर्तन। सी इज़ द राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है मध्यकालीन मुगल तथा इस्लामिक इतिहास का एशिया का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है। तो इसका सही ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों सी, मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी अलीगढ़ विश्वविद्यालय। मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी अलीगढ़ विश्वविद्यालय में इस्लामिक इतिहास का एशिया का सबसे बड़ा संग्रह स्थित है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है कुषाणकालीन कला का सर्वश्रेष्ठ संग्रह निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस नगर के संग्रहालय में सुरक्षित है। तो इसका सही ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों सी, वाराणसी। वाराणसी में कुषाण काल का सर्वश्रेष्ठ संग्रहालय स्थित है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है गोरखपुर में स्थित राहुल संकृत्यान संस्था में किन दुर्बल वस्तुओं का संग्रह है। तो इसका सही ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों डी, मोहर, मर्दपात्र व सिक्के। डी इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की देवनागरी लिपि में लिखी गई प्राचीनतम पोथी प्रदेश के किस संग्रहालय में सुरक्षित है। तो इसका सही ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों सी, लखनऊ संग्रहालय में। यह क्वेश्चन पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है धर्मचक्र प्रावर्तन की मुद्रा में बैठे हुए भगवान बुद्ध की प्रतिमा उत्तर प्रदेश के किस संग्रहालय में सुरक्षित है। तो इसका सही ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों डी, पुरातत्व संग्रहालय सारनाथ में। डी इज़ द राइट ऑप्शन, सारनाथ में है यह। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है मुगल और कांगड़ा शैली के चित्रों का सबसे अधिक संग्रह किस संग्रहालय में है। तो इसका सही ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों सी, भारत कला भवन वाराणसी। सी इज़ द राइट ऑप्शन। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है
लोक कला संग्रहालय लखनऊ में कितनी कलाकृतियों का संग्रह किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों बी, 1600 कलाकृतियों का संग्रह किया गया है। बी इज़ द राइट ऑप्शन। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है उत्तर प्रदेश में बौद्ध संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों सी, कुशीनगर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है उत्तर प्रदेश में रज्जा लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों ए, रामपुर में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है रज्जा लाइब्रेरी की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों बी, नवाब फैजुल्ला खान ने। बी इज़ द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है मलिक मंजान की मदलामती नामक पुस्तक की संपूर्ण प्रतियां प्रदेश के किस संग्रहालय में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों डी, रज्जा लाइब्रेरी रामपुर में। मदलामती नामक पुस्तक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है बेटे भारत कला भवन उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों भारत कला भवन। तो इसका सही ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों ए, वाराणसी में। कला भवन तो वाराणसी में है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाओ, जिसमें पूछा गया है महात्मा बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली कहाँ है? तो इसका सही ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों बी, कुशीनगर। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि परिनिर्वाण गौतम बुद्ध ने कहाँ किया था? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बेटा उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग कितने मेलों का आयोजन किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों सी, 2250। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है स्वामी हरिदास जयंती का प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के किस नगर में आयोजन किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों बी, वृंदावन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव प्रदेश में कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों बी, आगरा में बनाया जाता है बेटा सुलह कुल उत्सव, जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है उत्तर प्रदेश में गढ़ का मेला कहाँ लगता है? तो इसका सही ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों बी, गढ़ मुक्तेश्वर। बी इज़ द राइट आंसर, गढ़ मुक्तेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जिसमें पूछा गया है उत्तर प्रदेश में कबीर मेले का आयोजन किस स्थान पर किया जाता है? कबीर मेले का आयोजन, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों सी, बस्ती में मगर नामक स्थान पर। सी इज़ द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों शहीद मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष कहाँ पर किया जाता है? शहीद मेले का आयोजन, तो इसका सही ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों सी, हापुड़ में होता है शहीद मेला। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में बटुकेश्वर नाथ के प्रसिद्ध मंदिर में लगने वाला पशुओं का मेला किस मेले के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों डी, बटुकेश्वर मेला। डी, यहाँ पर पशुओं का मेला लगता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है उत्तर प्रदेश में नक्कटिया मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों ए, वाराणसी में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी होती है? तो इसका सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों बी, प्लेटलेट्स की।
आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है उत्तर प्रदेश में अर्धकुंभ का आयोजन कितने वर्ष पश्चात किया जाता है। अर्धकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश में कितने वर्ष के पश्चात किया जाता है, तो इसका सही आंसर है बेटा 12 वर्ष के बाद। तो बी इज़ द राइट आंसर, और पेपर की दृष्टि से यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर घाटों व मंदिरों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। और यह क्वेश्चन 2021 के आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है भैया, याद कर लो इसे तो बस। इसका सही ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों बी, वाराणसी को घाटों का व मंदिरों का नगर भी जाना जाता है, के नाम से भी यह प्रसिद्ध है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है बौद्धों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल सारनाथ प्रदेश के किस नगर में के निकट स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों सी, वाराणसी में ही है बौद्ध का तीर्थस्थल। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों बी, बिटूर में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है गोस्वामी तुलसीदास को समर्पित तुलसीदास मानस मंदिर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों डी, वाराणसी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है आज का आखिरी क्वेश्चन है, हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में ललितपुर में देवी सिंह बुंदेला ने कौन सा मंदिर बनवाया था। तो इसका सही ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों डी, नरसिंह मंदिर देवगढ़ किला। डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में मैंने आपके साथ में 100 क्वेश्चन आज आपके साथ में डिस्कस किए हैं, जो यूपीएसआई की पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो का अपडेट प्राप्त करने के लिए प्रेस द बेल आइकन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने कमेंट्स को कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे सुझाव दीजिए। आपके कमेंट मेरे लिए हमेशा ही मोटिवेशनल होते हैं और मुझको इंस्पायर करते हैं ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।